न्यूज, सच जरूरी है। सूर्य में हुआ पृथ्वी से भी 20 गुना बड़ा छेद, निशाना बनी पृथ्वी। अब क्या होगा? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। हमारा सूर्य अपने 11 साल के सौर चक्र से गुजर रहा है और बहुत अधिक एक्टिव फेज में है। वैज्ञानिकों ने सूर्य में एक छेद का पता लगाया है जो पृथ्वी से भी 20 गुना बड़ा है। साइंस में इसे कोरोनल होल कहते हैं। कोरोनल होल एक काला धब्बा होता है जो सूर्य के सबसे बाहरी स्फीयर कोरोना में एक छेद के रूप में दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि एक सप्ताह के अंदर वैज्ञानिकों को सूर्य में दूसरा कोरोनल होल दिखाई दिया है। इसके असर से शुक्रवार को पृथ्वी की ओर 29 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर हवाएं आएगी। क्या होती है सौर हवाएं? नासा के अनुसार सोलर विंड या सौर हवाएं सूर्य से निकलकर हर दिशा में बहती है। यह सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को अंतरिक्ष तक ले जाने में सहायक होती है। यह हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं की तुलना में बहुत कम घनी होती है, लेकिन इनमें बहुत तेज रफ्तार होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सौर हवाएं 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से बहती है। यह इलेक्ट्रॉन और आयोनाइज्ड परमाणुओं से बनती है जो सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के साथ तालमेल बैठाते हैं। सौर हवाएं जहां तक बहती है वह सीमा हेलियोस्फीयर बनाती है। यह सूर्य का सबसे प्रभावित करने वाला क्षेत्र होता है। पृथ्वी पर क्या हो सकता है असर? रिपोर्ट्स के अनुसार वैज्ञानिक यह जानने के लिए स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि सौर हवाएं का पृथ्वी पर क्या असर हो सकता है। बताया जाता है कि सौर हवाएं बहुत ताकतवर हो तो उसके असर से पृथ्वी पर इंटरनेट, मोबाइल फोन नेटवर्क और जीपीएस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। ये हमारी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स को भी प्रभावित कर सकती है। मौजूदा सौर हवाएं कितनी प्रभावी होगी यह शुक्रवार को पता चलेगा, जब हमारी पृथ्वी इनका सामना करेगी। इंसान भी होंगे प्रभावित। एक्सपर्ट्स मानते आए हैं कि कोरोनल होल पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सूर्य के कम गर्म और कम घने क्षेत्र होते हैं। कोरोनल होल दिखाई देते हैं जब सूर्य अपने 11 साल के चक्र के दौरान कम एक्टिव होता है। कल पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर हवाएं अगर हमारे ग्रह को प्रभावित करती है तो ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स प्रभावित होंगे और पृथ्वी पर अस्थायी रेडियो ब्लैक आउट हो सकता है और हवाओं का इंसानों जानवरों पर सीधा असर नहीं होता, क्योंकि ऐसे तूफानों से बचने के लिए हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत मौजूद है। आसमान में नजर आएंगे ऑरोरा। सौर हवाएं की वजह से आसमान में ऑरोरा देखने को मिल सकते हैं। ऑरोरा आकाश में बनने वाली खूबसूरत प्राकृतिक रोशनी है। यह रात के वक्त आमतौर पर नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास देखने को मिलती है। ऑरोरा तब बनते हैं जब सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से इंटरैक्ट करती है। ऑरोरा की वजह से रात में आसमान हरे, लाल या गुलाबी आदि रंग से परेशान हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 10,000 साल में पहली बार पृथ्वी के करीब से गुजरा सबसे पावरफुल जीआरबी, सूर्य भी हुआ फेल। बात पिछले साल अक्टूबर की है। खगोलविदों को पृथ्वी के बेहद करीब एक गामा रे बर्स्ट का पता चला था। गामा रे बर्स्ट को ब्रह्मांड में होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक माना जाता है। यहाँ मतलब किसी धमाके से नहीं है, बल्कि उस असीम ऊर्जा से है जो बहुत तेजी से गुजर जाती है। यह इतनी पावरफुल होती है कि पल भर में हमारी पृथ्वी को खत्म कर दे। गामा रे बर्स्ट सैकड़ों के लिए होते हैं और सूर्य से भी कई गुना अधिक चमक बिखेर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जिस बर्स्ट का पता लगाया वह इतिहास में दर्ज सबसे पावरफुल बर्स्ट था। उसके असर से दुनिया भर की गामा रे डिटेक्टर दूरबीनों ने चमक उठी थी, यानी उन्होंने बर्स्ट को नोटिस किया गया था। अब इसके बारे में कुछ और जानकारियां सामने आई है। होती क्या है गामा रे? गामा रे प्रकाश का सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला रूप होती है। इनकी एनर्जी साधारण रूप से दिखने वाली रोशनी से खरबों गुना ज्यादा होती है। रिसर्च ने खुलासा किया है कि अक्टूबर 2022 में स्पॉट किया गया गामा रे बर्स्ट
जीआरबी अब तक का सबसे चमकीला जीआरबी था। इस तरह के किसी भी बस्ट के मुकाबले वह 70 गुना तेज था। बस्ट को वैज्ञानिकों ने जीआरबी 221009A नाम दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने ब्लॉग में इसमें बारे में डिटेल में बताया है। इंसानी सभ्यता शुरू होने के बाद सबसे बड़ा बस्ट। नासा ने लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एरिक बर्न्स के हवाले से लिखा है कि जीआरबी 221009A इंसानी सभ्यता शुरू होने के बाद से हुए एक्सरे और गामा रे विस्फोटों में सबसे ज्यादा पावरफुल था। रिसर्च टीम ने ऐसे 7000 से ज्यादा जीआरबी को परखा। रिसर्च को पता चला है कि जीआरबी 221009 जैसी घटना हर 10,000 साल में एक बार होती है। इंस्ट्रूमेंट्स भी हो गए थे फेल। नासा ने कहा कि जीआरबी 221009 बस्ट इतना ज्यादा रोशन था कि उसने इसे डिटेक्ट करने वाले ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स को फेल कर दिया। वह बस्ट की तीव्रता को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से जीआरबी 221009A बस्ट को समझने की कोशिश की। रिसर्च ने अपने निष्कर्ष अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन की बैठक में पेश किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिंसा करने वालों को राज्य से करे तड़ीपार, बावनकुले बोले खैरे वरिष्ठ नेता। रामनवमी के एक दिन पहले संभाजीनगर में जमकर हिंसा हुई है। डीजे में गाने बजाने को लेकर यह हिंसा हुई। इस दौरान दंगाइयों ने पुलिस के 20 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वही इस दौरान 6 पुलिस वाले भी घायल हुए। वही इसको लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर फडणवीस और सांसद जलील को जिम्मेदार बताया है। वही इस मामले पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाज में हिंसा फैलाने वाले लोगों को 5 से 7 साल के लिए बाहर किया जाए, भले ही वह किसी भी जाति का हो। गुरुवार को बावनकुले जी ने नागपुर में पत्रकारों से बात की, जहां बोलते हुए उन्होंने कहा संभाजीनगर में हिंसा करने वाले लोग खतरनाक है। किसी भी समुदाय के हो, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में नहीं रखना चाहिए, बल्कि 5-7 साल तक बाहर रखना चाहिए। इसी के उन्होंने विपक्षी दलों राजनीति करने के लिए समाज को भड़काने का आरोप भी लगाया। उद्धव गुट सांसद चंद्रकांत खैरे जी के आरोप पर बोलते हुए बावनकुले जी ने कहा, यह हमारा खून नहीं है। चंद्रकांत खैरे जैसे बोल रहे हैं, ऐसे समय में समाज को समझाना पड़ता है, लेकिन वह लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। इससे समाज बिगड़ता है और समाज एक बार बिगड़ गया तो फिर उसे समझाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर खैरे लगातार ऐसा बयान देते हैं और समाज भड़कता है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बावनकुले जी ने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो विपक्षी दल शांति की अपील कर घटना को समाप्त करना चाहता है, लेकिन वे विवादित बयान देते हैं कि कैसे घटना बढ़ेगी और राज्य में दंगे होंगे। जब देश में बम धमाके हुए तो सभी ने विरोध किया और सजा की मांग की, लेकिन राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि कुछ नेता इसे बदनाम करने के और इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, खैरे को कुछ महसूस हो या न हो, वह फडणवीस को दोष देते हैं। खैरे वरिष्ठ नेता है, उनका इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। यह उनका शहर है, वे वही रहते हैं। फडणवीस ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। वे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बख्शेंगे नहीं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।